Hello friends, welcome you all in this video lecture. Today we are going to discuss very important concept of artificial intelligence, that is knowledge representation. So in earlier video lecture we have already discussed knowledge representation using propositional logic, and today we are going to discuss knowledge representation using predicate logic. So objective of this video lecture is, after watching this video lecture you will be able to solve predicate logic problem, and this is very important for examination point of view. And you will solve refutation and resolution problem, and you will also able to convert English sentences in the form of CNF, in the forms of predicates, and you will able to solve related problems. So let's move to the concept of predicate logic. This one. So first you must know, we also represent or we call FOL for first order logic or first order predicate logic, FOPL. So friends, as you know that जब हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्वांटिफायर नहीं आता था, मतलब फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर नहीं आता है. एंड अनदर ड्रॉबैक ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक इज दैट इन पीएल वी कैन ओनली रिप्रेजेंट द फैक्ट विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब बोलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो उसको हम लोग कर पाते थे. And another drawback, or that is major drawback of predicate logic, is that we can't represent complex sentences or natural language sentences like English sentences using predicate logic. But हम लोग जब FOPL की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारे चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे FOPL पे और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे. So now moves to steps of resolution and refutation problem. So how we solve any problem using this concept. So here we have taken few points to solve the problems. So resolution is one kind of proof techniques that works in this way. तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप लिया है. So first step is, so you have to select 2 clauses that contains conflicting terms. तो 2 clauses ऐसे होंगे, एक दूसरे का क्या होगा, conflict होगा, एंड उसके बाद हमें करना क्या होता है, उसको कंबाइन करना पड़ता है, एंड जब एक conflict term होगा तो एक कैंसिल होगा. सो कैंसिल आउट दी conflicting terms. तो इस तरीके से ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना है. तो हम एक यहाँ पे प्रॉब्लम को भी लेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग conflict पिक करते हैं. एंड another point I have taken here, a resolution refutation proof is a proof by contradiction using resolution. तो ये हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम को आप contradiction से सॉल्व कर पाएंगे. तो हम अब डायरेक्ट मूव करेंगे एक प्रॉब्लम पे. So here I have few statements in English language. So I have written this is a part 1, एंड इसके बाद हम लोग इसी का प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट भी देखेंगे, एंड उसके बाद CNF स्टेटमेंट भी देखेंगे सेम स्टेप्स के लिए. जैसे पहला हमारा यहाँ पे है, इफ़ इट इज अ सनी एंड वार्म डे यू विल एंजॉय. तो इसको यदि हम लोग को प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ पे हमने टोटल 7 स्टेटमेंट्स लिखा है. जो इंग्लिश स्टेटमेंट है, इफ़ इट इज वार्म एंड प्लीजेंट डे यू विल डू स्ट्रॉबेरी पिकिंग. थर्ड क्या है, इफ़ इट इज रेनिंग देन नो स्ट्रॉबेरी पिकिंग. फोर्थ, इफ़ इट इज रेनिंग यू विल गेट वेट. एंड फिफ्थ इज इट इज वार्म डे. सिक्स्थ स्टेटमेंट इज इट इज रेनिंग, एंड सेवेंथ इज इट इज सनी. तो फ्रेंड्स इस टाइप का स्टेटमेंट दिया रहेगा. अब आपका टारगेट क्या है कि इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया रहेगा. तो प्रॉब्लम क्या होगा उसको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा. तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे. सो सपोज दैट फर्स्ट टास्क यू विल हैव टू प्रूफ यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग. तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड अनदर क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर, यू विल एंजॉय. एंड इसी तरह से यदि पूछा जाए यू विल गेट वेट. तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि जो इंग्लिश स्टेटमेंट है उसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. देन हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So now we are going to convert all the English sentences into propositional statement, and after that we will convert all propositional statement into CNF form, and उसके बाद हम लोग किसी particular problem को और गोल को solve कर पाएंगे. So here if it is sunny and warm day, इसका मतलब क्या कि sunny and warm day हुआ then only we will enjoy or you will enjoy. तो sunny conjunction warm it will imply enjoy. उसी तरह से यदि हम देखें फोर्थ नंबर स्टेटमेंट को, इफ़ इट इज रेनिंग यू विल गेट वेट, मतलब क्या है कि रेनिंग इम्प्लाइज वेट. तो हम लोग डायरेक्ट मूव कर रहे हैं प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ओर. जो इसके जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे 7 इंग्लिश स्टेटमेंट है उसको हमने कन्वर्ट किया है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट all English statement into propositional statement. So in examination you have to follow this step. तो यहाँ पे हमने क्या किया, sunny conjunction warm enjoy, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि if it is sunny and warm day, तो sunny and warm imply enjoy. उस तरह से क्या हमने किया, सेकंड स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिएगा, if it is warm and pleasant, so warm and conjunction pleasant imply
डू स्ट्रॉबेरी पिकिंग। सो स्ट्रॉबेरी पिकिंग हमने यहाँ पे वेरिएबल मान लिया और प्रेडिकेट वेरिएबल है। अब उस तरह से हमने रेनिंग के लिए देखा कि थर्ड स्टेटमेंट आप ध्यान से देखेंगे। सो इट इज गिवन दैट इफ इट इज रेनिंग देन नो स्ट्रॉबेरी पिकिंग, सो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन हियर निगेशन सिंबल। तो इस तरह से हम लोग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट लिख लेंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप in this kind of problem solving. So that is CNF, conversion of propositional statement. So first propositional statement is sunny, warm, and this is nothing but enjoy. So implication is going to convert it. तो इम्प्लीकेशन को हम जब रिमूव करेंगे इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट पे और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रेडिकेट है वहाँ पे निगेशन आएगा एंड इसके जगह पे क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन आ जाएगा और यूनियन बोल सकते हैं। तो उस तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखा कि जैसे ही हम लोग निगेशन को एम्प्लॉइज़ को रिमूव करेंगे तो एम्प्लॉइज़ को रिमूव करने के बाद यहाँ पे निगेशन आएगा। तो निगेशन आएगा तो अब क्या है, यहाँ पे दो टर्म है। तो निगेशन जब हम लोग इनसाइड लाएंगे तो निगेशन ऑफ सनी एंड दिस इज एंड, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू और एंड वंस अगेन निगेशन विल बी बिफोर वार्म एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन और यूनियन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। सो बस जस्ट आई हैव फॉलोड द डिमॉर्गन्स लॉ। सो निगेशन ऑफ सनी, निगेशन ऑफ वार्म, यूनियन, एंजॉय। एंड अब हम लोग CNF फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसलिए दैट इज द रीजन वी हैव टेकन कंजंक्शन ऑपरेटर। तो उसी तरह से हम लोग वार्म प्लेजेंट के लिए करेंगे। तो यहाँ पे वंस अगेन इम्प्लीकेशन विल बी रिमूव्ड, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस सिमिलरली एज वी हैव कन्वर्टेड द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ आप फॉलो करें। एंड उस तरीके से जितना भी हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, उसको हम लोग CNF में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा CNF का रिजल्ट रहा। अब हम लोग ये जब स्टेप को पूरा कर लेंगे तो अब किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग मूव करेंगे, किसी एक प्रॉब्लम को पिक करेंगे और वहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप। सो प्रूव बाय रिफ्यूटेशन। तो गोल क्या है, गोल अचीव करना। यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग, इसका मतलब ये है कि नॉट पिकिंग स्ट्रॉबेरी। सो यहाँ पे हमारा इसको हम लोग यदि लिख पाएँ CNF के फॉर्मेट में तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, निगेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी अंडरस्कोर पिक। बट हमने 3 स्टेप आपको स्टार्टिंग में बताया है कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो इसका आपको क्या लेना है, जैसे ये हमारा जो टर्म आएगा इसका कॉन्फ्लिक्ट हमें लेना पड़ेगा। सो 2 टर्म्स, सो वन विल बी ओरिजिनल वन एंड अनदर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस वन। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, निगेशन विल बी रिमूव। सो ये 2 स्टेटमेंट बन गए। अब हमें करना क्या होता है कि अब हमको इसी से आगे बढ़ना है, स्ट्रॉबेरी अंडरस्कोर पिक। तो इसके साथ अब हमें करना क्या है कि ऐसा CNF को लें जो इसका कंप्लीमेंट हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी अंडरस्कोर पिक है तो कौन सा CNF को लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि थर्ड CNF में यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉबेरी पिक का निगेशन है। तो हम लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन हम लोग सेकंड में देखें तो क्या देख पा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी अंडरस्कोर पिक, यहाँ पे निगेशन नहीं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हमें लेना। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो इसको हम लोग पिक करेंगे। तो अब हमारा काम ये हुआ कि ये दोनों को कंबाइन करेंगे। तो जैसे ही कंबाइन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे और कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल पाएगा, ओनली निगेशन ऑफ रेनिंग। तो हमेशा फॉलो करना है आपको। यदि यहाँ पे निगेशन नहीं होता, स्ट्रॉबेरी पिक होता, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निगेशन से स्टार्ट करते। जब हम यहाँ पे निगेशन लेते तो हम लोग इस पार्ट को नहीं लेते, उस पार्ट को पिक करते जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए रेनिंग का। अब 6 नंबर पे आपने CNF देखा होगा कि वहाँ पे हमने रेनिंग लिखा गया है, तो इसका ऑलरेडी क्या कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इस दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, इस दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे तो क्या होगा, वन ईच अदर क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। सो इट विल बी कैंसल्ड आउट। सो फाइनली वी गेट एम्प्टी क्लाउज। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था कि यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इसका मतलब क्या है कि हमें ये चीज़ प्रूफ करना था। एंड हम लोग इसको क्या कर लिए, कॉन्ट्राडिक्शन की को फॉलो किए कि हमें एज्यूम करना है कि प्रूफ करना कि स्ट्रॉबेरी पिक हमें आना चाहिए, बट वी आर गेटिंग हेयर कंप्लीटली एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। तो अब हम एक और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यहाँ पे सपोज दैट वी हैव टू प्रूफ यू विल एंजॉय। तो अब हमें प्रूफ ये करना है एंजॉय। तो अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको इसका कॉम्प्लीमेंट को एज्यूम करना। आप कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एंजॉय हो गया। अब जब हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजॉय लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप कौन सा CNF को पिक करो। तो आप CNF का जो हमने यहाँ पे 7 डिफरेंट CNF लिखा है, तो उसमें देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजॉय का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सिंपल एंजॉय। तो एंजॉय जो टर्म होगा उसको हम लोग लेंगे। तो CNF 1 में आप देख पाएंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इस दोनों को हम लोग जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस 2 विल बी कैंसिल। सो वी विल फाइनली गेट निगेशन ऑफ सनी और निगेशन ऑफ वार्म। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 प्रेडिकेट है, सनी एंड वार्म, और इसका निगेशन है। तो इसमें से किसी एक को आप
यदि आपको मिल जाए तो उसको आप ले सकते हो। CNF में अवेलेबल है CNF नंबर 5 जो कि वार्म है, जो इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, एक दूसरे से को कैंसिल आउट करेंगे तो सनी सिर्फ बचेगा। एंड 7 CNF में देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी क्लाउज हो गया। तो एम्प्टी क्लाउज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। अब इसी तरह से एक और यदि मैं प्रॉब्लम की बात करूँ कि यू हैव टू फाइंड यू विल गेट वेट। तो अब क्या है कि वेट इज द प्रेडिकेट, सो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका निगेशन लेना पड़ेगा। सो निगेशन इज नथिंग बट दिस वन। तो अब ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप इसको लेकर के चलेंगे और फिर आपको कौन सा CNF पिक करना है जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और इस तरीके से आप मर्ज करते हुए चलेंगे। तो फाइनली इफ यू गेट एम्प्टी क्लाउज, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम।